मर्जी, समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या भीतर से नहीं 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 नहीं, छोड़ देना नहीं है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रितः, समझ लेना है, समर्पण को समझना है। जो हम अहम में बैठाले हुए हैं, अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, ये अहम सहित सोहम तवैवाश्रितः, भगवत आश्रित हो जाना। जब भगवत आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भावना बदलती, कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ छोड़ना नहीं और जोड़ना है। भक्ति जोड़ना सिखाती है, खंडन नहीं, मंडन करना सिखाती है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हो गया आत्मसमर्पण। कुछ छोड़ना नहीं हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई अपने जीवन में उतारनी है कि मैं सेवक हूं, परिवार, सारी संपदा, सारा वैभव हे नाथ आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। बस यहाँ आत्मसमर्पण कहलाता है। अपनी ममता अपने शरीर से हटाकर, परिवार से हटाकर प्रभु में समर्पित कर देना। अहंकार धन का, विद्या का, पद का, वैभव का प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। अपनापन केवल प्रभु के चरणों में रहना, ये समर्पण कहलाता है। समर्पण का तात्पर्य घर परिवार छोड़ना नहीं है, उसे भगवान से जोड़ना है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहीं भी चले जाइए, सर्वत्र माया ही माया है, कहाँ छोड़कर भागेंगे। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गुफा में भी माया है, हिमालय भी माया है, सर्वत्र माया है। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और जहां तक दिखाई दे रहा है और जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें प्रभु से माया को जोड़ना है। ये सब माया ही है, इसे प्रभु से जोड़ना है। प्रभु को जोड़ते ही ये दुख नाश करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जहर ऐसे खाओ तो मार डालेगा, लेकिन वैद्य शोध कर दे तो वही हमारे रोगों का नाश कर देता है। ऐसे ही हम स्वयं माया के जब भोक्ता बनते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, और जब हम प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो वही हमारा सर्व मंगल करने वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु से जोड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, छोड़ने का नाम नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहाँ भाग के जाओगे? हम का एक भी स्थान बताओ जहां माया ना हो। एक भी स्थान, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया। यहां से लेके आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक माया है। कहां भागोगे? भागना नहीं, भगवान से जुड़ना है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप भगवान के योग्य हो। आप अपने मन को, तन को, प्राणों को भगवान को आत्मसमर्पण करके जुड़िए, मन को जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़कर कहाँ जाओगे? कहाँ छोड़कर जाओगे? कुछ छोड़ना नहीं। जो कुछ मिले सब भगवान से जोड़ देना है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसे महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी समानता नहीं कर सके। जो वलकल की लंगोटी लगाते थे, दूब का रस पीते थे, वो महात्मा भी उस चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की समानता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान से जोड़ा। तो दुर्वासा जी ने अहम से जोड़ा। ऐसे क्रोध करना, मैं को पुष्ट किया तपस्या से, तभी तो अहंकारवश वो कृत्या उत्पन्न कर दी। तो भगवान के भक्त के पीछे भगवान का रक्षा कवच रहता है। ये किसी को पता नहीं था। जो ही अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत उनको पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ मैं में जुड़ा हुआ है, और अम्बरीश जी का सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना हुआ, एक तपस्वी मैं और एक भगवान का शरणागत। तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्व समर्पण, दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगा के दूब का रस पीने पर भी सर्व समर्पण नहीं, अहम पुष्टता, ये खेल दिखाया इस चरित्र में। इसलिए उपासक को छोड़कर भागना नहीं है, उपासक को भगवान से जुड़ना है।
जो जहां हो वही भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जुड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, अहम त्याग का नाम आत्मसमर्पण है, अपनापन भगवान से हो जाना समर्पण है। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस कलयुग में माया हमेशा क्यों जीत जाती है? और नहीं, किस युग में माया नहीं जीती? किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, सब काम में आ रही है ना। सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे, आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाए तो, बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहाँ बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहाँ गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं।